कि सदफ आपकी सम दूसरा सवाल लेके आऊं, वुजू की अदायगी में कौन सी एहतियातों को मलहूज रखना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने सवाल को मैं दो उसूलों की रोशनी में बयान करना चाहूँगी। पहला उसूल तो ये है कि हर वो चीज़ जो पानी के जिस्म तक या खाल तक पहुँचने की राह में रुकावट हो और उसे दूर करना हरज शदीद का बायस भी ना हो, तो उसे हटाए बगैर वज़ू नहीं होगा। जैसे आपने कोई ऐसा मेकअप लगाया हुआ है जो वाटर प्रूफ है, अच्छा। या नेल पॉलिश लगाई हुई है, तो पहले आप उसको रिमूव करें, उसके बाद वज़ू करें, तो फिर आपका वज़ू होगा, वरना नहीं होगा। अच्छा। दूसरा उसूल ये है कि जो कवी है उससे ज़ईफ़ अदा हो जाता है और ज़ईफ़ से कवी अदा नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि देखिए, वज़ू के अंदर 4 फ़राइज़ हैं। चेहरा, दोनों हाथ कोहनियों और पैर टखनों तक धोना, ये और फ़र्ज़ है। इसी तरह सर का मसा करना, चौथाई सर का मसा करना, ये फ़र्ज़ है। तो अब ये जो धोना होता है, इसका मतलब कई दफ़ा बयान किया जा चुका है कि जहाँ पे जिस भी उसको धोने का कहा जाता है, तो उससे मुराद ये होता है कि वहाँ के हर हिस्से से कम से कम 2-2 बूंद पानी बह जाए, तो ये एक बार धोना कहलाएगा। और मसा से मुराद क्या होता है? तरी का पहुँचना। तो अब इसमें ये याद रखें कि जो जहाँ धोने का कहा जाता है, तो धोने के अंदर मसा इंक्लूड होता है, शामिल होता है, लेकिन मसा करने के अंदर धोना शामिल नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि धोने का अमल ये कवी है और मसा करना ये ज़ईफ़ है। लिहाजा जिस उसको धोना था, आपने वहाँ पर मसा कर लिया या बाज़ हिस्से पे मसा किया और बाज़ को धो लिया, तो ये आपका वज़ू नहीं कहलाएगा। जैसे कि फ़ेस को अगर हम देखें, तो फ़ेस की जो हद बयान की जाती है वो लंबाई में, जहाँ से पेशानी में बाल जमना शुरू होते हैं वहाँ से लेकर थोड़ी के नीचे तक, ये लंबाई में फ़ेस है, और चौड़ाई में एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक। अब इसमें किया क्या जाता है कि या तो पानी के यूँ करके छींटे मार लिए जाते हैं फ़ेस पे, तो अब ये जो पेशानी है और ये जो साइडें हैं, ये धुलने से रह जाती हैं। तो अब इसमें एहतियात ये करनी होगी कि जब आप फ़ेस धो रहे हों, या ख़वातीन ये भी करती हैं कि जो आईज़ हैं वो कसके से उसको बंद कर लेती हैं, तो जो पोर्शन होता है ना जहाँ पे आई लैशेज़ हैं, ये इसकी हल्की सी जो लेयर है वो खुश्क रह जाती है। इसी तरह होंठ कसके से बंद कर देती हैं, तो ये जो होंठ का ज़ाहिरी हिस्सा है, इसका धोना भी चेहरे में फ़र्ज़ है। तो अब इसमें करना क्या है कि दोनों हाथों में जब आप पानी लेंगे, तो ये जो हाथ की ये वाली लाइन है, ये दोनों, ये हम रखेंगे यहाँ पे जहाँ से पेशानी स्टार्ट होती है। अच्छा। जब इसको आप डालेंगे तो ये पानी पूरा ऊपर से नीचे बहता हुआ आएगा। ये आपका सामने का पोर्शन धुल गया। इसी तरह दूसरी बार आप पानी लें और फिर यहाँ राइट साइड पे डालें, इस तरह फिर लेफ्ट साइड पे डालें, तो ये पूरा फेस धुल जाएगा। इसी तरह जब हाथ धोए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि टैप वाटर सिर्फ कलाई पे गिर रहा होता है और उसमें बाकी हम हाथ से यूं लेके उसको मसा कर रहे होते हैं। तो इसमें ये मसा हो रहा है, ये धुल नहीं रहा है, तो आपको अपना हाथ पूरा मूव करना होगा। अच्छा। इसी तरह पैर धोते वक्त ये एहतियात की जाए कि उम्मन क्या होता है कि जैसे पैर की उंगलियां हैं, तो ऊपर से हम पानी डाल लेते हैं और ये जो उंगलियों का गैप है, इसे नहीं धोया जाता। इसी तरह जो ये पैर है, इसके अंदर भी बाकायदा एक गढ़ा सा होता है तलवे के अंदर, तो वो भी धुलने से रह जाता है। लिहाजा पैर को भी अच्छी तरह, उंगलियों को भी धोएं, इसके पैर की साइडों को भी धोएं, का जो एरिया है उसमें पूरा खिलाल होना उसमें चाहिए। भी खिलाल करें। और इसी तरह जो पैर की साइडें हैं, इसी तरह जो एड़ियां हैं, खुसूसन सर्दियों में ये खुश्क रह जाती हैं, तो इसको भी बड़ी एहतियात के साथ धोएं ताकि आपका वुज़ू कामिल तौर पे हो सके। जनाब, माशाअल्लाह।